लेकिन सावधानी हमें अभी भी बरतनी है, लापरवाही नहीं बरतनी है। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमन, आपको क्या लग रहा है, अब इस स्टडी को आप किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि अब बच्चों में तो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि थोड़े कम ही सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो भी बच्चों का कम हुआ है बड़ों के मुकाबले। जी। ज़ाहिर है इसको ऐसे समझने की जरूरत है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर अगर समझें कि स्टडी क्यों चर्चा में है। इसके पीछे का बुनियादी आधार ये है कि सेकेंड वेव के बाद जैसे केसेस थोड़े डाउन होने लगे तो चर्चा में क्या आया कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे। ये अवैज्ञानिक परिकल्पना थी। अफसोस बस हमारे गवर्नमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट के कुछ डॉक्टरों ने रिलीज की थी। तब भी डॉक्टर वली साहब, मैं आपके ही चैनल पे बैठे थे, हम लोगों ने ये कहा आशंका के तहत आप तैयारी कीजिए, बच्चों को बचाइए, लेकिन ऐसी समस्या नहीं होगी क्योंकि बच्चों को इम्यून मॉड्यूलेशन सिस्टम, इम्यूनोजेनिसिटी मतलब किसी भी एक्सटर्नल फॉरेन एलिमेंट से लड़ने की क्षमता डिफरेंट होती है वेस्ट के हिसाब से। कारण क्या है? अब आगे ये चर्चा दोबारा न हो, इसके पीछे क्या कारण है कि जैसे मदर के पेट में बच्चा जब पल रहा होता मां के पेट में तो एडेप्ट करता है किस लिए? सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि 50% जीन मां से मिलता है, 50% बाप से मिलता है। तो रिजेक्ट ना कर दिया जाए, इसलिए एक सिस्टम डेवलप करता है बच्चा कि अपने इम्यून सिस्टम को दबा लेता है। और ये प्रक्रिया पैदा होने के बाद भी 7 साल मिनिमम और कभी 12 साल तक ही चलता है, जिसमें बच्चा एक्सेप्ट करता है। इसीलिए देखो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, बच्चों में चलाया जाता है। बच्चे छोटी छोटी फॉरेन एलिमेंट एंटीजन को लेते हैं और उनका इम्यून सिस्टम लर्निंग एंड अर्निंग प्रोसेस में रहता है, लर्न करता रहता है क्या क्या एंटीजन है। और जब बच्चा 12 साल से ऊपर जाने लगता है तो व्यस्क के इम्यून सिस्टम की तरफ जाने लगता है, फिर रिएक्ट करता है। यही कारण है कि बच्चों में इंटरल्यूकिन 2, 4 और 6, जिसके कारण मैक्सिमम डेथ हुई कोरोना में लंग इंजरी के कारण, वो नहीं होता है। इसलिए स्टडी वैलिड है और स्टडी ऐसी नहीं, इसको रिसर्च कहते हैं। मतलब दोबारा ढूंढा, दोबारा सर्च ढूंढा, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेंस था हमारे इम्यून सिस्टम के स्टडी में, उसको हमने दोबारा सत्यापित कर दिया कि बच्चों में एक्सेसिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इसलिए डेथ कम होगी, इम्यूनोजेनिसिटी अच्छी होती है। ओमिक्रॉन में 100% पॉसिबिलिटी है, तो जिसके एडल्ट इन्फेक्ट हुए बच्चे इन्फेक्ट होंगे और वो इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेंगे। वैक्सीनेशन का अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो वली साहब ने कहा उसको मानना है, बच्चों को अनसुपरवाइज नहीं छोड़ना है कि कब कौन सा स्ट्रेन क्या रूप ले, उसकी आशंका के तहत हमें ध्यान रखना है। और अभी भी बच्चों के लाइफस्टाइल, जीवन शैली, मतलब फास्ट फूड ना खाएं, मोटापे की तरफ ना बढ़े और इन चीजों से परहेज कराना है, वही आपके जीवनचर्या का हिस्सा होगा। उसी से बच्चों को बेहतर व्यस्त बनाने में मदद करेंगे और बचा सकते हैं। जी, ये स्टडी एक राहत भरी बात तो है ही, लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतनी है और लाइफस्टाइल पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। डॉक्टर एम वली, आपके पास आऊंगी कि अब कि जैसे कि अपने फोन को इस्तेमाल नहीं करवाने देना चाहिए पेरेंट्स को, और अगर कर भी रहे हैं मजबूरी में, कभी हॉस्पिटल जाना होता है कहीं पर, तो वो उनके सुपरविजन में ही रहें। जी डॉक्टर अंशुमन, आप ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे कि एक लाइफस्टाइल पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है बच्चों के, तो किस तरीके का लाइफस्टाइल होना चाहिए इस बारे में जानना चाहेंगे। क्या कुछ उनकी दिनचर्या होनी चाहिए? जरा जो भी स्टडी आई है, चाहे वेस्ट में आई, बच्चों में आई, जो 6 से 7% बच्चे गंभीर रूप लिए, उनमें बहुत सारे इन डेप्थ एनालिसिस नहीं हुई, जिसमें टी सेल इम्यून रेजिस्टेंसी की बात हम अगर बात करें इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, मतलब कि डायबिटीज नहीं हुआ है लेकिन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बच्चे में अच्छा रहे। क्यों होता है? इसके पीछे की वजह देखो, शुद्ध भारतीय भोजन से आज तक मैंने कोई रिसर्च स्टडी नहीं पढ़ी जिससे नुकसान हो रहा हो। आज बच्चे क्या इंटरेक्ट हो गए हैं? फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा और जो पैक्ड फूड, चिप्स, कुरकुरे टाइप की चीज होती है। क्यों ये नुकसानदायक है? ओबेसिटी, मोटापा करता है। बच्चों में एक्सेसिव ईटिंग, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं बच्चे, पता नहीं चलता क्योंकि ये इंटरेस्टिंग फूड है, मतलब टेस्ट वाइज, नॉट हेल्थ वाइज। और इनडायरेक्टली जाके सैचुरेटेड फैट, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट, वो भी मोनोसैकेराइड, आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, स्लो करता है, मतलब इम्यून सिस्टम बाहरी तत्वों को पकड़ने में नाकामयाब होने लगता है। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है? बच्चे को फिट रखिए, पेट के ऊपर मोटापा ना आए। कैसे नहीं आ सकता? फास्ट फूड बंद कीजिए, बच्चे को कुछ न कुछ एक्सरसाइज में, चाहे क्रॉ वॉकिंग, कौवे की तरह चलना, हंस की तरह चलना, हमारे योगासन में लिखा हुआ है, इस तरह की हरकत बच्चों को घर में खेलिए, उनके साथ कराइए, बच्चे को हंसाइए, मोबाइल में, टैब में, पैड में मत लगाइए, बच्चों को हंसाइए, हंसने से इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। इस तरह की छोटी छोटी दिनचर्या का बदलाव घर में रह के बच्चों को कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि बच्चे पार्क में जाएं। तो क्या होगा? इम्यून सिस्टम अप होगा, ओबेसिटी कम होगी और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। बच्चा कोरोना क्या मेजर संक्रामक बीमारियों से लड़के निकल सकता है, उसको कुछ भी नुकसान नहीं होता।
जी बिल्कुल, और ध्यान देने की बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत है। छोटे बच्चों के लिए खास तौर से लाइफस्टाइल उनका चेंज करना चाहिए, और जो गैजेट्स हैं उनसे हमें बच्चों को दूर रखना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान हमें देना चाहिए। डॉक्टर वली, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि अब भले ही राहत देने वाली खबर तो ये है, जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं कि बच्चों में लक्षण कम देखने को मिलते हैं।